नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ हैं गुलाबी मीनाकारी के प्रख्यात कलाकार बलराम जी। ये क्लाउन टाइम्स के स्टूडियो में बैठे हैं और मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सूबे की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और उन्हीं की सरकार में वाराणसी विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार से ये लोग परेशान। इनका बहुत छोटा सा मात्र 300-350 स्क्वायर फीट का मकान है, जिसको इन्होंने किसी तरह से लाख 1.5 लाख रुपए जुटा करके उस मकान को बनाया क्या बल्कि उसकी मरम्मत कराया है। और इनको ये शिकायत है कि इनके क्षेत्र में जो बीडीए की एक सदस्य हैं, वह भाजपा से जो पूर्व सभासद रही हैं साधना वेदांती जी, उनके इशारे पर इनके मकान को विकास प्राधिकरण के लोग यह कहकर के भयादोहन इनका कर रहे हैं कि इनका मकान अवैध बना हुआ है और इन्हें सुविधा शुल्क के नाम पे 25-30 हजार रुपया देना पड़ेगा, 20-25 हजार रुपया देना पड़ेगा, तभी इनका मकान बचेगा, वरना गिरा दिया जाएगा। तो ये बड़ी दुखद बात है। आइए सीधे इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर में क्या है पूरा मामला। इस वक्त हमारे साथ हैं गुलाबी मीनाकारी के प्रख्यात कलाकार बलराम दास जी। बलराम जी, आप एक मकान बनवा रहे हैं कोतवाली थाना क्षेत्र में, वाराणसी विकास प्राधिकरण से आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? वो मैंने मकान बनवाया तो वो लोग आए थे विकास प्राधिकरण से, 2 लोग, एक बनारसी थे, एक साथ में कोई श्रीवास्तव थे। तो उन्होंने कहा कि ये मकान आप बनवा रहे हैं और इसका कोई परमिशन आपने लिया है? हम कहा नहीं, इसका कोई परमिशन नहीं लिया है, तो इसमें आपको कुछ देना होगा। तो हम कहा कि वो क्या देना होगा? तो बोले कि 25 हजार रुपया आपको देना होगा। तो हमको सर, हम कहा भाई साहब, हम तो इतना पैसा मेरे पास है नहीं, और मैंने कोई मकान बनवाया नहीं, वो तो थोड़ी बहुत मरम्मत करवाया है, वो पहले का वो था, खाली मरम्मत कराए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो आपको 25 हजार रुपया देना होगा। तो हम कहा कि उसको कुछ कम कर दो। तो कहे चलिए अच्छा 20 दे देंगे, 20 आप दे दीजिए, और अगर आप नहीं देंगे तो आपके नोटिस आएगी और आप बहुत झमेले में पड़ जाएंगे। कितना बड़ा आपका मकान है? मेरा मकान 360 स्क्वायर फुट का है। और फिर मैंने उनको लेकर साधना वेदांती क्या गया कि चलिए वहाँ पर जो होगा वो साधना वेदांती जी जो कहेंगी वो हम आपको दे देंगे। तो जब साधना वेदांती जी क्या गए तो वो बोले कि ऐसा है कि आप लोग आपस में समझ लीजिए। फिर उसके बाद मुझे नीचे खड़ा करा दिया और जो आए हुए थे उनको ऊपर बुला लिए, और ऊपर बुलाने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर वो सब नीचे आए। तो हम कहा बताइए क्या करना है? तो आने के बाद बोले कि 25 हजार रुपया आप हमको दीजिए। साधना वेदांती के पास क्यों गए? वो क्या हैं जिनके पास आप गए थे? साधना वेदांती वो सभासद थी पहले, और बाद में हमको पता लगा कि वो बीडीए में है। तो हम कहा उनके के जाएंगे तो वो मेरी समस्या का, वो घर के बगल में है तो मेरी समस्या का समाधान करेंगे। तो जब उनके क्या गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा, बोले कि वो 1 लाख रुपया वो मांग रहा था, लेकिन हमने 25 हजार रुपये में कहा कि नहीं, 1 लाख रुपया मत लीजिए, 25 हजार रुपया ले लीजिए। तो बलराम जी, एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपको प्रधानमंत्री जी ने पुरस्कृत किया है, आपको मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कृत किया है, और साधना जी आपको बहुत अरसे से जानती हैं, तो इन सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं सरकार में क्या? नहीं, हमको तो नहीं लगता कि सरकार में इनका कोई महत्व है। और जो वेदांती जी हैं वो पार्टी को ख़राब कर रही हैं, अपने नेचर की वजह से वो पार्टी को ख़राब कर रही हैं। हम लोग भाजपा के हैं, और जब जनसंघ था उस समय से हम लोग जनसंघ में थे, छोटे छोटे थे हम लोग जनसंघ में थे। और पहला वोट जब हम 18 साल के हुए तो पहला वोट हमने जनसंघ को दिया था। बलराम जी, जब प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई उसका सूत्रधार कौन था? उसके सूत्रधार नवीन कपूर जी थे। तो जब आपके पास ये समस्या आई तो आपने उनसे संपर्क नहीं किया? हाँ, उनसे पहले साधना वेदांती से संपर्क किया। जब वो कुछ नहीं किए तो फिर हमने नवीन कपूर जी को फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में हैं और मैं साधना वेदांती जी से बात करती हूँ। तो उसके बाद फिर सुबह वो आपको कॉल करेंगी। तो हमने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह 2 बार मैं उनके घर गया तो वो उनके आदमी बोले कि वो अभी सोई हुई हैं, रात को 11 बजे मीटिंग से आई हैं। तो फिर 10 बजे आई है। तो 10 बजे गए तो वह ऊपर गए तो वही ऊपर बुला के बोले कि आपने नवीन कपूर जी से क्यों कहा, जाइए, हम आपका कोई हेल्प नहीं कर सकते, जाइए आप नवीन कपूर जी से हेल्प लीजिए अपना। तो हम कहा भाभी जी नहीं, ऐसा मत करिए, वो हमको बहुत मानते हैं, इसलिए हमने उनको कॉल किया कि वो मेरी समस्या का निराकरण करेंगे।
लेकिन तो ठीक है, तो आप जाइए उनके पास। वेदांती जी बोली जाइए उन्हीं के पास, मैं नहीं कुछ करती। तो फिर मेरी वाइफ बोली कि नहीं भाभी जी, अब आप कोई भी तरीके से वो करके गए, बस आप 20,000 रुपये का जुगाड़ कीजिए, उससे एक पैसा भी कम नहीं लगेगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे और उसमें आप परेशान हो जाएंगे, उसमें फिर उसके बाद हम भी कुछ नहीं कर सकते। बलराम जी, आपके साथ आपकी पत्नी भी साधना जी के पास गई थी, हम उनकी व्यथा पे सुनना चाहेंगे, उन्होंने क्या कहा। बलराम जी की पत्नी है अंजू जी ना, इनको पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने भी इनको सम्मानित किया है। क्या समस्या है आपके परिवार में? समस्या है कि हमको एक रूम ऊपर बनवाना था, तो हमने साधना वेदांती जी से गए। हमने कहा कि भाभी जी हमको एक रूम बनवाना है, जो कि टंकी का पानी ऊपर मर रहा है रूम में, तो वो सब गिरने वाला है, तो बनवा लें। तो भाभी जी ने कहा कि हाँ बनवा लो, कोई आता है तो मैं देख लूँगी। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने मकान में हाथ लगवा दिया, और मकान में हाथ लगवा दिया तो काम खत्म भी मेरा हो गया था। तो खत्म होने के बाद तो 2 लोग आए। कौन 2 लोग आए जिनका नाम आप विकास बताइए? प्राधिकरण से, एक तो बनारसी थे और एक तो कौन थे, कोई श्रीवास्तव जी थे। तो हमने पूछा कौन है, तो बोले कि हम लोग बीडीए से आए हैं, बबलू वर्मा जी का मकान यही है। हमने कहा कि बबलू वर्मा का तो मकान नहीं है। तो बोले 18/15 है। तो हमने कहा कि हाँ 18/15 तो है। तो बोले कि बुलाइए। तो फिर हम बुला करके इनको नीचे भेजे। तो वो लोगों ने कहा कि ऐसा है कि आपने मकान बनवाया है, तो इसका आपने परमिशन लिया है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, परमिशन तो हमने नहीं लिया, एक रूम ऊपर बनवाया है, टंकी की वजह से मेरा पाटन गिरने वाला था और हमने साधना वेदांती जी से बात पहले कर ली थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बनवा लीजिए। तो फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि चलिए साधना वेदांती जी से हम बात कर लेते हैं। जब वहाँ पे गए तो ये लोग उनके घर गए, तो साधना वेदांती जी ने इनको और बनारसी को नीचे खड़ा करके अपने दरवाजे पे, और उन दूसरे जो अधिकारी थे उनको ऊपर बुला करके, अब उन्होंने जो भी बात की हो, फिर उसके बाद जब ये नीचे आए तो इन्होंने कहा कि क्या करना है इनका। तो बोले आप लोग आपस में समझ लीजिए। तो फिर नीचे आकर के उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 25,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देंगे तो आपकी नोटिस जारी कर दी जाएगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया कुछ कम कर दीजिए, हमने किया ही क्या है। तो बोले कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम 1.5 लाख रुपए के चक्कर में आ जाएंगे और ये आपके नाम नोटिस आएगी और परेशान हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद दूसरे दिन फिर हम लोग गए साधना वेदांती जी के पास मिलने। तो साधना वेदांती जी ने कहा कि ऐसा है कि वो कल अधिकारी आए थे, हमसे 1 लाख रुपया बोल रहे थे, लेकिन हमने कहा कि भैया वो लोग बहुत गरीब आदमी है, आप 25,000 रुपये में मान जाइए, दे दीजिए। और तो उन्होंने कहा कि ऐसा है। हमने कहा कि भाभी जी मेरे पास इतना पैसा नहीं है। हम लगे रोने, पैर पकड़ने की, भाभी जी हम लोग खाएंगे क्या, हम लोग के पास पैसा नहीं, हम लोग खा रहिए नहीं पैसा। तो बोले कि चाहे जहाँ से ऐसा है कि तुम लोग को 20,000 रुपया तो देना ही पड़ेगा, वरना नोटिस जारी हो जाए। कल वो नोटिस जारी कर दिए थे, हमने उसको रोक दिया है, और 1.5 लाख के चक्कर में आप लोग आ जाओगे, और उसके बाद ऊपर जो तुमने एक रूम बनवाया है वो भी गिरा दिया जाएगा अवैध मान करके। तो हमने कहा नहीं भाभी जी ऐसा मत करिए। तो बोली कि ऐसा है, हम कहा भाभी जी 10-15 का जुगाड़ अभी हम दोपहर तक में कर सकते हैं। तो बोली कि 10-15 से नहीं होगा, पूरा 20 देना होगा। तो ऐसा है, तो हमने कहा भाभी जी अभी जुगाड़ करना पड़ेगा। साधना वेदांती जी से हमने कहा कि अभी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं कल 12-1 बजे बुला लेती हूँ, तो आकर के आप मेरे यहाँ उसको रुपया दे दीजिएगा। ये बताइए, भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, ऐसा योगी जी कहते हैं, और उन्हीं की पार्टी के विकास प्राधिकरण के सदस्य साधना वेदांती हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस पर बढ़ावा ये है कि योगी जी तक जब तक बात नहीं पहुंचाई जाएगी तब तक उनको मालूम ही नहीं होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, जब तक उनके पास बात पहुंचेगी तभी होगा। अब उनके पास बात पहुंचाने के लिए वही कुछ किया जाएगा कि अच्छा ये बताइए आपके पति को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है, मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है, शिंजो अबे जो जापान के राष्ट्रपति आए थे उनको आपकी गुलाबी मीनाकारी दी गई है। ये सारी बातों को सुन के साधना जी ने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि इस चीज से उस चीज से कोई भी मतलब नहीं है, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है, विकास प्राधिकरण से उसका कोई भी संबंध नहीं है। तो इस आपके इलाके में और बहुत सारे लोगों के अवैध निर्माण हो रहे हैं, बने हुए हैं अभी। तो उनके पास ये लोग नहीं जा रहे हैं, आपके पास क्यों जा रहे हैं?
अब ये तो हम नहीं बता सकते। अभी समझ लीजिए 1 साल पहले मेरे गली में ही 4थी मंजिल में मकान बना है, वो आज भी नया है, उसमें प्लास्टर नहीं हुआ है, पर उनके यहाँ कोई भी नहीं आया। और आपका पुराना मकान मात्र 300 स्क्वायर फीट का है, उसको बनाने को लेकर बीडीए के नहीं सर, उसमें पुराना मकान में ये है कि हमारा मकान मतलब पूरा मकान, एक पुराना मकान लिया गया था 2093 में, 97 में मकान लिया गया था। उसमें ये था कि पुराना 5 मंजिला मकान था, तो उसमें मेरे जेठ का नाम मतलब 2 हिस्से में बंटवारा कर दिया गया है, जो आपसी बंटवारा है। तो उसमें जो हमारे जेठ का हिस्सा है, उन्होंने 4 मंजिल मकान बनवाया है, उनके पास कोई भी नहीं आया, और हम लोग 2 मंजिल का मकान बनवाए हैं, तो हम लोग परेशान हैं। तो आपको क्या लगता है साधना वेदांती जी की इशारे पे सब हो रहा है कि ऐसे ही आपके पास लोग चले आ रहे हैं? अब साधना वेदांती जी के इशारे पर हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन इस बार तो हमको यही लग रहा है कि उन्हीं का इशारा है। ऐसा है कि भाजपा के लोगों से हमारी कल बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि साधना वेदांती जी तो बहुत गलत काम किए हैं, और ऐसा है कि ये तो पार्टी को ही बदनाम करने पर लगी हुई हैं, इसलिए हम लोग भी कुछ इनके लिए करेंगे। कुल मिलाकर सूबे की योगी सरकार में ऊपर से नीचे तक यही प्रचार किया जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त ये सरकार है, लेकिन सरकार के एक इशारे पर, और वो भी विकास प्राधिकरण की एक सम्मानित सदस्य का नाम अगर किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए, तो सोच सकते हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की छवि कैसी बनेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।